अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स बज़ और मैं हूं लुकमान अली। चैंपियंस कप का आगाज़ हो गया है और बहुत सारी उम्मीदें इस कप से वाबस्ता की जा रही हैं और कहा यह जा रहा है, पीसीबी का ये दावा है कि इस कप से हमें नया टैलेंट मिलेगा, नए लोग सामने आएंगे, नए प्लेयर्स मिलेंगे, नए बॉलर्स मिलेंगे और नई क़यादत भी सामने आएगी। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है, जब आप नई क़यादत की बात करते हैं, जब आप इस सोच के साथ आगे बढ़ते हैं कि नया कैप्टन लेकर आएंगे, जब आप इस सोच के साथ आगे बढ़ते हैं कि नई क़यादत लेकर आएंगे, जब आप इस सोच के साथ आगे बढ़ते हैं कि नए बैट्समैन सामने आएंगे, नए बॉलर्स आपको मिलेंगे, नए ऑलराउंडर्स आपको इस कप से मिलेंगे, सारा कुछ इस कप से वाबस्ता है, तो फिर वो नौजवान इस कप का हिस्सा क्यों नहीं बनाए गए जो डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहे हैं, जो पाकिस्तान के लिए आइंदा 20 साल के लिए खेल सकते हैं। आपने दोबारा से उन्हीं लोगों पर मुश्तमिल टीमें बना दी जो पहले से पाकिस्तान क्रिकेट में खेल रहे हैं और जिनकी परफॉर्मेंस के ऊपर सवाल उठाया जाता है। उनको आपने किसी को कैप्टन बना दिया, किसी को आपने वाइस कैप्टन बना दिया, किसी के हवाले आपने टीम कर दी। यानी कि जो पहले से कई सालों से इस टीम का हिस्सा हैं, कई सालों से इस टीम के साथ खेल रहे हैं, उन्हीं पर मुश्तमिल टीमें तश्कील देकर आप कौन सा टैलेंट सामने लाना चाहते हैं? आप कौन से प्लेयर सामने लाना चाहते हैं? ये देखिए, मेरे सामने एक लिस्ट है। शुमाइल हुसैन, हसन नवाज, नाफे, माज अहमद, आजम, जुनैद अली, हुनैन, वकार, इमरान भट्ट, अली असफंद, अली रजा, रेहान, निसार अहमद और जैन अब्बास वगैरह कई और नाम हैं। आपने इनको शामिल क्यों नहीं किया कि अगर आपने टैलेंट की तरफ जा रहे हैं, मुस्तकबिल की क़यादत ढूंढ रहे हैं, तो फिर आपने दोबारा से उन्हीं को शामिल किया जो पिछले कई सालों से खेल रहे हैं। कोई कैप्टन है, कोई वाइस कैप्टन है, कोई कैप्टन बनना चाहता है, उन पर तो सवाल उठाए जा रहे थे। ये कौन सी सोच के तहत आपने चैंपियंस कप का आगाज किया है? इसी पर हम बात करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले शामिल करेंगे आज पर इस चैंपियंस कप का मेला फैसलाबाद में सज गया। पहले मुकाबले में मारखोर्स और पैंथर्स आमने सामने। चैंपियंस कप की फातेह टीम को 3 करोड़ जबकि रनर अप टीम को 1.5 करोड़ रुपए की इनामी रकम मिलेगी। आखिरी मौका पर पीसीबी ने चैंपियंस कप की टीम वोल्स का नाम तब्दील करके मारखोर्स रख दिया। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से मुंतकिल करने का कोई मंसूबा नहीं, आईसीसी के चीफ एग्जीक्यूटिव ने तस्दीक कर दी। पीसीबी ने टेस्ट पास न करने वाले डेटा वीडियो एनालिस्ट को ओहदे से फारिग कर दिया। क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेजबानी से भारतीय मैशत को 11,634 करोड़ भारतीय रुपए का फायदा हुआ, आईसीसी ने रिपोर्ट जारी कर दी। अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान टेस्ट मैच के चारों रोज बगैर किसी गेंद के खत्म, भारत की क्रिकेट बोर्ड तनकीद की जद में। पहले टी20 मैच में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 28 रन से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने फेडरेशंस को दिए जाने वाले फंड्स की तफसीलात जारी कर दी। रवा माली साल 50 करोड़ से ज्यादा की रकम अलॉट की गई। एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी, पाकिस्तान ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। हम बात करेंगे आज की टॉप स्टोरीज पर और स्पेशली चैंपियंस कप जिसका आगाज़ हो गया है फैसलाबाद में और इस कप से बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता की जा रही हैं। क्या वाकई में ये एक अच्छा इनिशिएटिव है या फिर ऐसा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मज़ीद कुछ करने की ज़रूरत है? हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जवाद ज़ियारफ। जवाद, बहुत शुक्रिया आपने हमारे लिए वक्त निकाला। सबसे पहले तो हम चैंपियंस कप से इसका गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। आज आगाज़ हो गया फैसलाबाद में, कैसे देखते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इस फैसले को या फिर इस कप से मुतालिक जो इनिशिएटिव लिया गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले तो मेरे ख्याल में पीसीबी को कंग्रेचुलेट इस टर्म में जरूर करना चाहूंगा, क्योंकि इससे पहले भी हमारे यहाँ हर साल ये वनडे कप हुआ करते हैं, लेकिन इस साल जो वनडे कप का फॉर्मेट बनाया है उन्होंने, और जिस तरह पीसीबी ने इंश्योर किया है कि आपके तमाम टॉप क्रिकेटर जो है वो इसमें इन्वॉल्व हों। फिर आपने जो प्राइज मनी का पूल है वो बढ़ाया है। लास्ट टाइम जब विनर था उसको 5 मिलियन रुपीस मिले थे, इस बार के विनर को तकरीबन 30 मिलियन रुपीस दिए जा रहे हैं, जो कि बेसिकली 6 टाइम्स बनता है फ्रॉम द लास्ट ईयर्स प्राइस। सो कुछ चीजें उन्होंने बहुत अच्छी की हैं, लेकिन कुछ चीजों पर जाहिर है आई हैव टू एग्री विद यू, जो आपने ओपनिंग स्टेटमेंट दिया कि वेयर इज द टैलेंट, वेयर इज दैट यंग टैलेंट दैट इज गोइंग टू कम थ्रू एंड हाउ आर वी गोइंग टू प्ले विद दीज टीम्स। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा, मैं बिल्कुल आपकी बात से एग्री कर रहा हूँ कि मैक्सिमम लड़के वही हैं जो पिछले 10, 15, 20 साल से हम सर्किट में देखते आ रहे हैं, या स्पेशली 15 साल से सर्किट में देखते आ रहे हैं। और टू बी वेरी ऑनेस्ट टू यू, मुझे लग रहा है कि सारी टीम्स के अंदर
मैक्सिमम स्टार्टर्स भी वही होंगे। अगर कोई लड़के नए डले हुए भी हैं तो वो भी मेरे ख्याल में आई एम नॉट सीइंग सम ऑफ देम, क्योंकि देखें हमारे यहाँ क्रिकेट खेली भी अनफॉर्चुनेटली थोड़ी रेपुटेशन के ऊपर जाती है। जिसकी जितनी रेपुटेशन है उसकी उतनी ज़्यादा जगह बनती है टीम के अंदर। लेकिन कुछ चीज़ें उसमें अच्छी जो है वो ये है कि आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग उमैर यूसुफ, और फिर मोहम्मद हुरैरा इज अ गुड प्रोस्पेक्ट एज वेल। साद खान बहुत अच्छे प्रोस्पेक्ट हैं, तो कुछ चीजें हैं अच्छी इसमें। जवाब लेकिन जब ओवरऑल आपने ये स्लोगन दे दिया कि आपने यंग टैलेंट ढूंढना है, चेयरमैन पीसीबी ऐसा कहते हैं, तो फिर आपने कैप्टन तो उन्हीं लोगों को बना दिया जो कई सालों से कैप्टन हैं या फिर वो कप्तानी की दौड़ में है कहीं ना कहीं। तो बेहतर नहीं था कि बिल्कुल यंग टैलेंट को ही आप कैप्टन बनाते ताकि उसकी सलाहियतें भी निखर कर सामने आती और आपको मुस्तकबिल का कैप्टन भी मिलता। आप तो फिर दोबारा से वहीं पर आकर खड़े हो गए, जो कैप्टन की लाइन में पहले से लगे हुए हैं आपने दोबारा से उनको कैप्टन बना दिया। देखिए, आइडियली जो आप बात कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं और होना भी ऐसा ही चाहिए था, लेकिन कुछ चीजें जो होती है ना वो आजकल की मॉडर्न डे क्रिकेट के अंदर ऑप्टिक्स के लिए भी की जाती हैं। अनफॉर्चुनेटली ऑप्टिक्स यही कहते हैं कि आप जब तक आपकी जो वनडे टीम के, अब जिससे मैंने आपसे पहले कहा कि पीसीबी ने इंश्योर किया कि आपके तमाम टॉप स्टार्स अवेलेबल हो इस टूर्नामेंट के लिए। ऑप्टिक्स के लिए इसलिए किया जाता है कि जब आपके टॉप स्टार्स खेलेंगे तभी पीपल विल एक्चुअली गो टू द ग्राउंड टू सी दीज मैचेस, और उसके बाद लोग टीवी से भी ग्लू होंगे। तो कुछ चीजें ऑप्टिक्स के लिए की जाती हैं, मैं समझता हूँ, लेकिन मैंने आपने जिस तरह मैं पहले भी कहा कि कुछ लड़कों को और भी मौका देना चाहिए था। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं किसी स्पेसिफिक बंदे का नाम नहीं लेना चाह रहा, बट जस्ट एज एन एग्जांपल सेइंग कि कामरान गुलाम को मेरे ख्याल में पिछले 15 साल से 20 साल से हम उनका नाम रेगुलरली सुनते आ रहे हैं। वो कभी पाकिस्तान भी खेल गए हैं, फिर कभी इन एंड आउट रहते हैं, कभी अपनी फ्रेंचाइज टीम में उनकी लाहौर की थी, उसमें भी वो अपनी स्टार्टिंग 11 में नहीं बन पाते थे। तो द पॉइंट इज के व्हाई आर यू ब्रिंगिंग दीज पीपल बैक एंड अगेन एंड अगेन। आई अंडरस्टैंड कि उनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है डोमेस्टिक क्रिकेट में, मैं इस बात को मानता हूँ, लेकिन फ्यूचर क्या है कामरान गुलाम में? कामरान गुलाम को क्या आप आगे अपना वनडे टूर्नामेंट खेलते हुए देख रहे हैं? ऑनेस्टली मैं तो नहीं देख रहा उनको खेलते हुए। सो आप व्हाट इज देखें द ना, पॉइंट मेरी ऑफ बात एक्चुअली सुने, गेटिंग आप हिम इनटू द देखें टीम? रिजवान है, शाहीन अफरीदी है, ये कई सालों से पाकिस्तान क्रिकेट के साथ खेल रहे हैं ना, तो इसके बावजूद अभी जो हालिया सूरत हाल हुई, जो टीम के साथ मसाइल क्रिएट हुए, जो टीम की परफॉर्मेंस है, ये भी इतने ही जिम्मेदार है ना। तो जब आप इस सोच के साथ टीम में तब्दीली नहीं कर रहे थे, कैप्टन चेंज नहीं कर रहे थे कि हमारे पास बैकअप मौजूद नहीं है, यानी कि कैप्टन का भी बैकअप मौजूद नहीं है, तो कैप्टन का बैकअप तैयार करने के लिए ज़रूरी था कि आप नए टैलेंट की तरफ जाते, उनको क़यादत सौंप दे। यहाँ पर चेयरमैन पीसीबी साहब वहीं पर आकर खड़े हो गए हैं जहां पर मसला है, मसले का हल नहीं निकाला गया। देखिए, मैं आपको देखिए पॉइंट समझने की कोशिश करें। हमारा जो बोर्ड है इसमें भी बहुत सारे लोग, मैं हायर लेवल की पीसीबी के चेयरमैन की बात नहीं कर रहा या उनके जो टॉप एग्जीक्यूटिव है उनकी कुछ हद तक बात कर रहा हूँ। दीज आर दोज पीपल जो इस बोर्ड के साथ 20-20, 25-25, 30-30 साल से जुड़े हुए हैं। ये लोग अपनी पावर छोड़ने को तैयार नहीं है, तो हाउ डू यू एक्सपेक्ट दी प्लेयर्स जो अपनी पावर छोड़ेंगे, जो सीनियर प्रोज हैं? देखें, अगर कोई नया लड़का निकल के आ जाएगा और वो आके परफॉर्म भी करेगा और लीडरशिप स्किल्स भी दिखाएगा, तो मजबूरन उसको टीम के अंदर जगह देनी पड़ेगी। अब मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। आपने पैंथर्स की टीम का मेकआउट देखें, आज उन्होंने पैंथर्स ने इतनी टीम खिलाई है, उसके अंदर 3 स्पिनर्स खेल रहे हैं। शादाब खान 1, मुबस्सिर खान 2 और उसामा मीर 3। ये बैलेंस ऑफ स्पिन मुझे समझ ही नहीं आया कि ये बेसिकली इन तीनों में से एक प्लेयर कुड हैव इजीली प्लेड फॉर अनदर फ्रेंचाइज जिनके पास स्पिनर कम है। फॉर एग्जांपल, जिस तरह आपकी लायंस की टीम है, लायंस की टीम में कोई ऐसा रेकग्नाइज्ड स्पिनर नहीं है। सो मुझे बैलेंस ऑफ प्ले ही समझ नहीं आ रहा। ये लोगों को आगे आना देना ही नहीं चाहते। माय पॉइंट इज के वही लड़के आपको खेलने को देखने को मिलेंगे, एंड ट्रस्ट मी कि इस टूर्नामेंट के बाद भी यू विल बी वेरी वेरी लकी। आपको एक आधा बैट्समैन मिल गया, बॉलर तो मुझे ऑनेस्टली कोई उम्मीद मुझे नजर नहीं आ रही है। जवाब बैट्समैन बॉलर्स, यहाँ पर तो कैप्टन की भी जरूरत है। जब हम सवाल उठाते हैं कि भाई कैप्टन भी तब्दील होना चाहिए, आपकी परफॉर्मेंसेस 3 से 4 साल से क्या हैं, तो फिर कहते हैं हमारे पास कैप्टन का भी बैकअप मौजूद नहीं है। तो आपने तो कैप्टन का भी बैकअप तैयार करना था ना। तो सवाल सिर्फ बैट्समैन तैयार करना नहीं है, बॉलर्स तैयार करना नहीं है, ऑलराउंडर्स तैयार करना नहीं है। यहां पर आपको टीम को लीड करने वाला एक अच्छा लीडर भी चाहिए था, वो भी आपने सामने लेकर आना था। वो कैसे आएगा जब आपने उन्हीं को दोबारा से कैप्टन बना दिया? अग्रीड, मैं आपकी बात से बिल्कुल अग्री कर रहा हूँ, बट द पॉइंट इज कि आपकी करंट टीम के अंदर ऑलरेडी 5 कैप्टन है। द प्रॉब्लम इज कि पावर उनसे छोड़ी नहीं जा रही है, ये पावर छुड़वानी पड़ेगी उनसे, और इसके लिए पीसीबी को बोल्ड स्टेप लेने चाहिए। लेकिन मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि दिस इज अ गुड इनिशिएटिव टेकन बाय द पीसीबी के इस बार उन्होंने मेक श्योर किया कि ये टूर्नामेंट बड़ा हो और इतना बड़े लेवल के ऊपर कराया जाए।
आने वाले टाइम में प्रॉबेबली दे विल लुक एट दीज थिंग्स, लेकिन फॉर द फर्स्ट टाइम जब इतना बड़ा इवेंट आप करा रहे हैं, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि इसके अंदर बहुत सारा पैसा इन्वॉल्व है। मैंने आपको एग्जांपल दी कि लास्ट ईयर विनर का प्राइस 50 लाख रुपए था, इस साल एक टीम के सिर्फ मेंटोर को 50 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। सो यू अंडरस्टैंड कि दिस इज अ वेरी वेरी बिग इनिशिएटिव टेकन बाय द पीसीबी, और उसके लिए उनको ऑप्टिक्स ठीक रखने हैं। ऑप्टिक्स से मतलब ये है कि अगर आपके कोई ऐसे प्लेयर हैं जो नोन नहीं है बहुत ज्यादा, उनको आप एकदम से सामने लेके आ जाएंगे या कैप्टन बना देंगे, तो शायद लोगों का इंटरेस्ट इतना जल्दी डेवलप ना हो पाए। क्रिकेट के लिए ये बहुत अच्छा होता है कि आप थोड़ा अपने आगे क्रिकेटर्स चलते को हैं, आप लेके आएं। ठीक बात कर रहे हैं, लेकिन क्या पाकिस्तान क्रिकेट आज हमने देखा कि इसी कप में एक टीम का नाम वुल्व्स था, लेकिन उसका अचानक से नाम तब्दील करके मारखोर रख दिया गया। इसकी वजह क्या हो सकती है कि अचानक आप जिस दिन टूर्नामेंट होने जा रहा है, जिस दिन उसका आगाज़ होने जा रहा है, उसका नाम चेंज कर देते हैं? क्या पहले नाम में कोई मसला था? देखिए, ये बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव टॉपिक है मेरे ख्याल में। मार्को देखिए हमारा नेशनल एनिमल है। इट इज अ गुड थिंग दैट दे कम अराउंड कि इन्होंने वुल्व्स के नाम को चेंज कर दिया। बेसिकली फैसलाबाद की जब भी टीम बनती थी, या फॉर दैट मैटर फैसलाबाद के कोच इज बेसिकली मिसबाह उल हक, उनके मेंटोर। तो जब मेंटोर बेसिकली फैसलाबाद के वो है, तो फैसलाबाद की जब भी डोमेस्टिक टीम बनती थी, मोस्टली वो वुल्व्स के नाम से ही जानी जाती थी। लेकिन इस बार उन्होंने, क्योंकि हमने जो है वो अपना नेशनल एनिमल जो है हमने वो अपना वो उसको इंट्रोड्यूस करना था, तो उन्होंने मार्को चेंज किया। इसके अलावा भी मेरे ख्याल में कुछ चेंजेस ऐसे, कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि बात करनी चाहिए, जिनके बारे में आई एम श्योर लॉट ऑफ पीपल डू नॉट नो कि 2-3 दिन पहले तक पांचों टीमों के पास मेन स्पॉन्सर्स भी नहीं थे। तो ये टूर्नामेंट तो जाहिर है ना, पीसीबी ने अपना काम तो कर दिया, बट कुछ चीजों में जाहिर है वो लैग भी करते। इट्स नॉट परफेक्ट। 3 दिन पहले तक 5 टीमों के पास अपने स्पॉन्सर नहीं थे। कल के दिन तक 3 टीमों को स्पॉन्सर मिले थे, और 2 टीम्स जिनका टूर्नामेंट आज से स्टार्ट होना है, उनमें से एक टीम के पास स्पॉन्सर नहीं था। तो कुछ चीजें जरूर मिसमैनेज्ड हैं, बट एज फार एज द नेम इज कंसर्न, मेरे ख्याल में इट्स अ सेंसिटिव इशू है, और इट हार्डली मैटर्स। चैंपियंस कप का आगाज हो गया है फैसलाबाद में, इस पर हम बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ शामिल करेंगे एक ब्रेक।